फारबिसगंज में चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है या फिर विकास के क्या काम हुए हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फारबिसगंज नेपाल से सटा हुआ एरिया है और नेपाल से सटा हुआ होने के कारण यहां के लोगों को बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां के लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में यहां पर विकास के कई कार्य हुए हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। देखिए, हम अभी फारबिसगंज में हैं और फारबिसगंज में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ के विधायक हैं मंचन केसरी और उसी के क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। क्या काम हुआ ये भी दिखा रहे हैं, क्या काम नहीं भी हुआ ये भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन काम की अगर हम बात करें तो ये परमान नदी है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये परमान नदी है, ये जो है ना परमान नदी पर बना हुआ पुल है, क्योंकि ये कहा जाता है जो जोगबनी से सटा हुआ जो एरिया है और इस एरिया में इसी परमान नदी के कारण जो है बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और बाढ़ जो है आती है। लेकिन इसके बगल में जस्ट जो आपको पुल दिख रहा हो, देखिए इधर से टोटो वगैरह आ रहा है, बगल में जो पुल दिख रहा होगा ये अंग्रेज़ के ज़माने के बने हुए पुल है। और ये कहा जाता है इस पुल के बारे में जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं मंचन केसरी, वो इस पुल को लेकर के जो है विधानसभा के मानसून सत्र में, मतलब तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है, उन्होंने सवाल भी उठाया था और सवाल उठाने के बाद जो है उनके बातों पर गौर किया गया और यहाँ पर अब इस परमान नदी पर जो है पुल का निर्माण हो चुका है। यहाँ के लोग बताते हैं, जो विधायक जो है यहाँ के मंचन केसरी, उनके प्रयास से कहीं न कहीं यहाँ पर पुल बन पाया है और इस पुल बन जाने के बाद जो लोगों को जो आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आगमन जो है वो सुगम हो जाएगा। देखिए, ये पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये परमान नदी पर बना हुआ पुल है। आप आगे जाएंगे तो इधर ISBT है जो जोगबनी चेक पोस्ट पर है, वो भी है। आप सीधा अगर निकल जाएंगे तो जोगबनी तरफ निकल जाएंगे तो ये नेपाल का सटा हुआ बॉर्डर है और परमान नदी जो है नेपाल से ही निकला हुआ नदी है, जिसके कारण यहाँ के जो एरिया है, यहाँ के जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ का जो है सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन यातायात में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर के इस परमान नदी पर जो है पुल का निर्माण किया जा चुका है। ये पुल जो है बन चुका है और इस पुल के बन जाने के बाद जो है यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी सुगमता होगी। देखिए, ये अप्रोच पथ है और इसका उद्घाटन अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अप्रोच पथ पूरी तरह से बन नहीं पाया है। यहाँ पर मौजूदा कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, जुड़ेंगे भी, जो यहाँ पर पुल बन जाने के बाद जो है कितना फ़ायदा होगा लोगों को। ये कहा जा रहा है यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं मंचन केसरी के द्वारा जो है बातें उठाई गई थी विधानसभा में मानसून सत्र में, जो पुल का निर्माण किया जाए और पुल बन जाने के कारण बनाए जाने के बाद लोगों में काफ़ी आने जाने में सुगमता होगी, काफ़ी बेहतर एक व्यवस्था हो जाएगी। इसको लेकर लोगों से बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं भाई? हेलो, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये पुल बन जाने के बाद कितना फ़ायदा होगा आप लोग को? फायदा तो होगा, पुल बनने के बाद फायदा होगा हम लोग को। अब उसके बाद पुल नीचा कर दिया है, जो पानी आएगा, बाढ़ पानी आएगा। मेरा सवाल है, जो पुल बन जाने के बाद फायदा होगा, पहले फायदा हो रहा था? पहले फायदा होगा, पुल बनने के बाद फायदा होगा ना। हाँ, बनने के ये बन जाने का, यहाँ देखते हैं बगल में पुल है जो अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ पुल है। ये पुल बन जाएगा तो आप लोग को बाढ़ भी आएगा तो आने जाने में दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत नहीं होगा, पुला डाउन कर दिया है। पुला डाउन हो गया। वो तो टेक्निकल होगा, इंजीनियर का सवाल है। ये टेक्निकल जिस तरह से बनाया गया, ये मेरा सवाल है, जो पुल बन जाने के कारण अब बनाए जाने के बाद आप लोग को अच्छा होगा या फायदा होगा? क्या होगा? अच्छा होगा हम लोग को। अच्छा होगा ना? अच्छा होगा। ये कौन बनाया है पुल? अब कौन बनाया? सरकार बनाया पुल। सरकार बनाया, पब्लिक ने बनाया, सरकार बनाया पुल। सरकार बनाया? तो सरकार बनाया। तो इस सरकार से खुश हैं जो सरकार पुल बनाया है? सरकार से खुश है। खुश है। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ का ये कोई नाम है, कैसे आदमी है? आदमी कैसे है वो? आदमी अच्छा है। आदमी अच्छा है। हाँ। आदमी अच्छा। चलिए ठीक है, आप ये बताइए। इधर भी है, आप बताइए। बस आप तो यूथ है, चलिए इधर यूथ है, युवा। ये बताइए, पहले अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ पुल है, उसके बगल में नया पुल बना हुआ है। इस पुल बन जाने के बाद आप लोग को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा। पुराना पुल तो टूटने ही वाला है। वैसे कोई गाड़ी जाए पैसेंजर का, अगर एक्सीडेंट हो गया, गिर गया पुल, तो घाटा। अच्छा हुआ है ना? हाँ, अच्छा ही होगा और क्या। अब तो आने जाने में सुगमता हो जाएगी। बाढ़ आएगी भी तो यातायात रुकेगा नहीं, है ना? नहीं रुकेगा। चलिए, तो देखिए लोगों का कहना था, लोगों से बात कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, तो चलिए भाई, जो टेक्निकल चीज़ है वो इंजीनियर के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती है वो
उनके अनुसार होती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जो यहाँ पर जो पुल का निर्माण हुआ है इससे आगमन में लोगों को सुविधा होगी, बाढ़ आने के बाद भी जो यहाँ पर किसी तरह का कोई असुविधा लोगों को नहीं होगा। और ये भी लोग कह रहे हैं जो मंचर केसरी यहाँ के विधायक है वो काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने ही प्रयास किया तो ये पुल बन पाया है। तो बस उद्घाटन होना बाकी है। हम विकास कार्य आपको दिखा रहे थे, ये अप्रोच पथ है, ये अगर बन जाएगा तो उसके बाद जो है इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। सोनू के साथ अनुसूचन बैसेस को फारबिसगंज।